गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों ने टैंकबंड में इंतजामात का मुआयना किया और इंतजामात के बारे में तफसीलात हासिल की। पीओपी की मूर्तियों को रोकने के लिए खड़ी की गई रुकावटों को दूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल विसर्जन की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि शाम तक विसर्जन के इंतजामात मुकम्मल किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। మధ్యాహ్నం లోపట ఇక్కడ ఏర్పాట్లు గిన ప్రారంభం కాకపోతే సాయంత్రం మా కమిటీ ఉన్నది. మేము నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏరియాల నుంచి ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులను పిలిచినాము. రేపు పెద్ద ఎత్తున నగరం లోపట ఆందోళన కార్యక్రమానికి నగరం స్తంభింపజేస్తాము. ఎక్కడి గణపతి మండపాలు అక్కడనే మేము గుళ్ళు కడతాం. ఎక్కడ నగరాన్ని మొత్తం స్తంభింపజేస్తాం. కాబట్టి వాళ్ళ అల్టిమేటం ఇస్తా ఉన్నాం. మధ్యాహ్నం లోపట ప్రభుత్వం సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఎట్లా ఏర్పాట్లు చేస్తుందో ఆ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందే. మీకు చేత కాకపోతే ఎందుకు మీటింగులు పెట్టిరు, ఎందుకు చేస్తామని చెప్పిండ్రు, ప్రజలు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు చేత కాకపోతే మేము చేసుకుంటాం. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं है। मुल्क में बाज़ लोग सियासी मफाद के हसूल के लिए जहर फैला रहे हैं और हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए मुल्क को भी बचा सकते हैं। गीता, बाइबल, कुरान की तालीमात का खुलासा यह है कि आलम में और मुल्क में अमन बरकरार रहे और एकजुटती के साथ सब मुल्क की तरक्की में रोल अदा करें। वज़ीर आला ने सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व बानी अल महद अल आला अल इस्लामी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अंग्रेज़ी किताब प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड की रस्म इजरा तकरीब से खिताब किया। इस तकरीब में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मोहम्मद अली शबीर साबिक़ वज़ीर व मुशीर रियासती हुकूमत, फ़हीम कुरैशी सदर टिमरीज व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज उठाने वाले थे। आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉर्पोरेट बिजनेस वाले ज्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज बनकर वहां पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। मौलाना सज्जाद नुमानी ने भोपाल में जलसा इस्लाह माशरा से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ जैसे खालिस मुसलमानों के मसले के लिए मुल्क के गैर मुस्लिम अफराद से राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि राय देने का आज आखिरी दिन है। अगर राय नहीं भेजी गई है तो आवाम का ये फ़र्ज़ है कि वो ईमेल के ज़रिए JPC को राय रवाना करें। इस काम को पहले किया जाए, दीगर कामों को छोड़कर इस काम को अंजाम देने की उन्होंने आवाम से अपील की। सवाल ही नहीं पैदा होता क्या भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी राय अमेरिकी शहरी देंगे। इसके सिलसिले में वोट अमेरिका के शहरी करेंगे। लेकिन ये भी एक धांधली है कि वक्फ जैसे खालिस मुसलमानों के मसले के लिए हमारे मुल्क के नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों से, नौजवानों से भी राय ली जा रही है। आज आखिरी दिन है। अजीब इत्तेफाक है कि आज बिल्कुल आखिरी दिन है राय देने का। आपने अभी तक अगर अपनी राय ईमेल के जरिए ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी को नहीं भेजी है तो आपका फर्ज है सारे दूसरे कामों से पहले आप
किसी से तरीका मालूम करके QR कोड के जरिए से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ही QR कोड इस्तेमाल किया जाए, कोई और QR कोड हर किस न इस्तेमाल किया जाए, और उसके जरिए से आप ईमेल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत ने आपकी आसानी के लिए इतना आसान कर दिया है कि आपको एक दो बार बटन दबाना है, स्कैन करना है, क्लिक करना है, और आपकी तरफ से जवाब आपके ही मोबाइल नंबर से, आपके ही नाम से वहां चला जाएगा। बहुत बेदारी की जरूरत है, बहुत हौसले और हिम्मत की जरूरत है। कौमों पर हमेशा चैलेंज आते हैं, कोई नई बात नहीं। जिस तरह मैं और आप हमें शादी कभी जनाजा, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसी तरह कौमों पर भी हालात आते हैं, कौमों से उनकी तहजीब छीनी जाती है, कोशिश की जाती है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मंगल को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। गणेश मंडपों को मुफ्त बरक़ी की सहूलत फराहम की गई है। विसर्जन के दौरान पुलिस मुलाजिमीन चौकस रहे। उन्होंने तमाम पर जोर दिया कि वो मिलजुल कर पुरअमन तरीके से विसर्जन का इनेकाद करें। अगर विसर्जन के प्रोग्रामों में मसाइल हैं तो हुक्काम की तवज्जो दहानी करवाई जाए। 17వ తేదీ మంగళవారం నాడు హైదరాబాద్ లో జరిగే గణేష నిమజ్జనం గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నట్టే జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈసారి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడంతో పాటుగా నగరానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు. కాబట్టి ఎటువంటి అపోహలు దుష్ప్రచారాలు నమ్మద్దండి. అందరూ కూడా కలిసి ఒక ఉత్సవంగా ఈ గణేష నిమజ్జన వేడుకలు జరుపుకుందామనే మాట మనవి చేస్తూ ఈ 17 నాడు జరిగే గణేష ఉత్సవ నిమజ్జనానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తెమ్మని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नौजवान नस्ल को सीरत से वाकिफ करवाने की गर्ज से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसके लिए तंजीम फोकस हैदराबाद की जानिब से उर्दू और अंग्रेज़ी में सीरत पाक और मुस्तनद और जामे उर्दू व अंग्रेज़ी किताबें फराहम की जाएंगी। इसका मकसद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ क़यादत को परवान चढ़ाना है। मौलाना डॉक्टर हाफिज एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़-ए-अमा ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गनफौंड्री में मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तहरीरी मुकाबले के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 15 सितंबर से होगा, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इस मुकाबले को 4 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और आम ज़ुमरा शामिल है। हर ज़ुमरे के तहत सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल एक उर्दू और एक अंग्रेज़ी किताब तजवीज़ की गई है। उम्मीदवार अपनी पसंद से उर्दू अंग्रेज़ी ज़बान का इंतखाब करके किताब हासिल कर सकते हैं। कामयाब उम्मीदवारों को पुरकशिश इनामात दिए जाएंगे। बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये किताब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक अहम किरदार अदा करेगी। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मिसकंसेप्शंस क्रिएट किए गए हैं और कम्युनिटीज़ के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की गई है, ये किताब उसके दरमियान ब्रिजिंग गैप का काम करेगी और आपस में इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत की राह हमवार करेगी। अब इसके बाद मैं आज के इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी और जिनकी किताब की रस्मी इजरा होनी थी, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट, अल महदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और डायरेक्टर हैं और पूरी दुनिया में यहाँ से लेके सऊदी अरब और मक्का, यूरोप और अमरीका तक जितने इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के इदारे हैं उन सब के मेंबर या चेयरमैन हैं। उनको मैं बसद अदब व एहतराम दावत देता हूँ कि वो अपना खिताब पेश करें।
मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के आबाई मवाज़ात में किसानों को सोलार पंप सेट्स तकसीम किए जाएंगे। इस खुसूस में मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कोंडारेड्डीपल्ली और उनके आबाई गांव श्रीपुरम में मुफ्त सोलार पावर पंप सेट्स तकसीम किए जाएं और हर घर को मुफ्त शमसी तवानाई फराहम की जाए। जियो नंबर 33 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का मुहासिरा करने के लिए रवाना बीआरएस की तलबा तंजीम के कारकुनों और कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाज़ कारकुनों ने धरना दिया, ताहम पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। पुलिस और एहतजाजी कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार भी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां चलाना धोखाधड़ी के ज़ुमरे में नहीं आता। नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां चलाने पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने को अदालत ने गलत ठहराया। अदालत ने नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाने वाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 420 और मोटर व्हीकल एक्ट की दफ़ा 80A के तहत दर्ज किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया। इस सिलसिले में जस्टिस के सौजना ने फैसला सुनाया। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। मुंबई की अदाकारा और डॉक्टर ने एक शख्स के खिलाफ हरासानी की इब्राहिमपट्टनम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर कादम्बरी डॉक्टर और हीरोइन हैं, जिन्होंने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उनकी विद्यासागर नामी शख्स से रिलेशनशिप थी, जिसने कीमती तोहफे हासिल किया और रकम की वसूली के लिए दबाव डाल रहा था। इस केस के सिलसिले में विद्यासागर के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है और उनके साथ इंसाफ किया जाए। నిన్న అంటే 13/9/2024 at 11:50 hours నైట్ డాక్టర్ కాదంబరి నరేంద్ర కుమార్ జత్వానీ, ఈవిడ ముంబైలో డాక్టరు, తర్వాత హీరోయిన్. ఈవిడ నిన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమంటే ఈవిడికి కుక్కల విద్యాసాగర్ అనే అతనితో పరిచయం ఉన్నట్టు, ఆయన ఈమెని హెరాస్ చేసినట్టు, ఆవిడకి ఈయనకున్న పరిచయంలో ఆయన ఈవిడికి అమౌంట్స్ ఇచ్చినట్టు, గిఫ్ట్స్ ఇచ్చినట్టు ఇవన్నీ పేర్కొన్నారు. పేర్కొన్న తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా కుక్కల విద్యాసాగర్ అనే ఆయన ఇబ్రహీంపట్నంలో పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయించారు. ఆ కేసులో ఈవిడేదో డబ్బులు డిమాండ్ చేసినట్టు, ఎక్స్టార్షన్ చేసినట్టు. राजस्थान के भिलवाड़ा में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद के सामने नारेबाजी की और संगबारी की। पुलिस ने 9 अफराद बशमूल बीजेपी के रुकन असम्बली गोपी चंद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कहा था कि मस्जिद गैर कानूनी है।
मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इंकशाफ किया है कि वो किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन एक शख्स ने उनसे कहा है कि अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो उनकी तायीद की जाएगी। नितिन गडकरी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने उस शख्स से पूछा कि वो क्यों उनकी तायीद करना चाहता है और वो ही क्यों। वजीर आजम बनना उनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है और वो किसी ओहदे के लिए समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत उनके लिए अहमियत की हामिल है। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई. उन्होंने करोड़ों रुपए के मालियत के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा और कई प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम भी किया. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.